Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Six Where Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अप्रत्याशित रूप से क्या आने वाला है जो इससे पहले कभी भी घटित नहीं हुआ है. ओके, सो लेट्स फाइंड आउट. यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी के साथ ताल्लुकात तो डेफिनेटली रखेंगे. सो हम यहाँ पे देखने वाले हैं. सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. ये मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अप्रत्याशित रूप से क्या घटनाएं हो सकती हैं. सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अप्रत्याशित रूप से क्या हो सकता है, क्या घटित हो सकती हैं. प्लीज़ गाइड करें. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो कार्ड है वो है हार्वेस्ट. ठीक है, यहाँ पे है 7 ऑफ एथम्स, द क्रोन, यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे है 9 ऑफ एथम्स. वी डू हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ कप्स. आई होप यू कैन सी दिस कार्ड्स. ठीक है, अभी हम यहाँ से देख लेते हैं. जैसे पहले कभी भी नहीं घटित हुआ है उनके ज़िंदगी में ऐसा क्या डेफिनेटली हो सकता है. आई डोंट नो वेयर दिस कार्ड्स हैव कम फ्रॉम डिफरेंट डेक. उनके ज़िंदगी में ऐसा क्या हो सकता है जिससे पहले कभी भी घटित नहीं हुआ है. प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. वी डू हैव द अबंडनमेंट, वी डू हैव द यूनिटी. यहाँ पे हमारे पास है इंसेप्टम, दैट इज़ इनिशिएटिव. यहाँ पे है सिंथेसिस, ग्रेट. यहाँ पे है हमारे पास लिमिटेशन. ओके, वी डू हैव द रिदम. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मेजरमेंट. यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा. आई होप यू कैन सी ऑल द कार्ड्स. ठीक है, यहाँ पे है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि. यहाँ पे है हमारे पास कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि. जहाँ पे लियो इम्पॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो इससे पहले कभी भी नहीं घटित हुआ है वो हो सकता है. अगर मैं आपके पॉजिटिव साइड की बात करूँ सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि जो चीज़ बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में, जैसा किसी ने आपका हक मार दिया था, किसी ने ऐसा किया था ज़रूर आपके साथ, बिट्रेयल हुआ है. ठीक है, बिट्रेयल इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, चाहे वो लव रिलेशनशिप में हुआ है आपके साथ, चाहे वो आपके बिजनेस में हुआ है, कुछ फ्रॉड्स हुए हैं जिसका हिसाब उस इंसान ने दिया ही नहीं आज तक. कुछ लोगों के लिए ऐसा हुआ है कि ऑब्वियसली कुछ लोगों को आप अपने घर में, ठीक है, रहने के लिए दिए थे. ऐसा कुछ ज़रूर हुआ है कि जिनके ऊपर आपका सबसे ज़्यादा ट्रस्ट था वही जैसे आपका ट्रस्ट चूर चूर कर दिए थे. या इन फ्यूचर ऐसे हो सकता है कि ज़्यादा ट्रस्ट करने से आपका भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है. सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल. लेकिन जो भी होगा, जैसा भी होगा, उसका रिकवरी हो जाएगा. उसको लेके आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा कभी भी. सो वट एवर मे बी ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी सिलेक्टेड थे किसी जगह पर, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपके पेरेंट्स या किसी और ने उसमें रोक टोक लगाया और फिर आपने फाइनल्स में जाके आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए. सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो चीज़ नहीं रहेगा. सो जिस तरह से एक डॉग को लीश से उसको खींचा जा रहा है, राइट, ताकि मतलब क्या होता है ना, डॉग्स में क्या है, दे आर वेरी प्लेफुल. सो इधर उधर भाग जाते हैं, कभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी के सामने आ गए तो सो उनके मास्टर्स क्या करते हैं, लीश लगा देते हैं, राइट. सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि हम जब छोटे होते हैं ना
तब हमारे माता पिता, यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द डॉग स्पिरिट पॉइंट ऑफ व्यू, हम बहुत ज़्यादा प्लेफुल होते हैं, राइट, इधर उधर चले जाएंगे तो हमें रोक लगाया जाता है, लिमिटेशंस होते हैं कि हम यहाँ तक ही हमारा जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे सीमित है। लेकिन एज द डेज गो बाई, एज वी बिकम एडल्ट्स, एज वी एंटर इनटू द एडल्टहुड, सो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, यू विल रियलाइज वेरी सुन दैट ये सब चीज़ और मायने नहीं रहेगा। आगे जाके ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कोई आपकी ज़िंदगी में रोक टोक लगाने वाले हैं। इट इज़ नेवर लाइक दैट, ठीक है। कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ऑलरेडी आपके बच्चे के अंदर, अगर आपके बच्चे हैं ऑलरेडी, वो काफ़ी टैलेंटेड है। अगर आप मे बी जस्ट 18 आपका हुआ है तो भी मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है, लाइक यू नो व्हाट, कि यू हैव लॉट ऑफ मैजिकल एबिलिटीज़, यू हैव लॉट ऑफ क्रिएटिव, यू कैन से दैट इनिशिएटिव्स यू हैव, ठीक है। आप उसको ही, आप सिंपल चीज़ों से ही ना बहुत कुछ बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑरिगेमी आर्ट हो गया, कोई भी जो है, जो रिप्लेस कर देते हैं लोग उस सारे फर्नीचर्स का एक न्यू लुक बना देना, बहुत सारे आर्ट फॉर्म में अपने ऊपर, मतलब वो जो आर्ट फॉर्म है उसके ऊपर आपका ऑलरेडी इंटरेस्ट है, तो आप क्या करेंगे, विथ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ठीक है, आप उस फील्ड में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ेंगे जहाँ पे आपका पैशन भरा हुआ रहेगा, जहाँ पे आपकी सांस उस काम के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है वो तभी हो पा रहा है बिकॉज यू आर गोइंग टू टेक सर्टेन स्टेप्स, आप स्टेप ले रहे हैं, तभी आप अपने जो शेडो साइड्स हैं उसको ओवरकम कर रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन आप देखेंगे आपके अंदर ना इतना जोश, इतना एनर्जी, यू आर जस्ट लाइक यू नो जंपिंग विद जॉय एंड एंथुसियाज्म, और वो जो स्पिरिट है आपके, वो बहुत सारे चीज़ों को एक साथ करने में लगे हुए रहेंगे। द सिंथेसिस कार्ड मीन्स दैट एवरीथिंग इज कमिंग इनटू यूनियन, और यहाँ पे भी यूनियन है। सो आप ही की कोशिश से, आप ही के कहीं ना कहीं पे लगान से आप बोल सकते हैं, आप ही के इन मतलब क्रिएटिव, ठीक है, आइडियाज से वो चीज़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इवेंचुअली यू विल बी हैविंग ऑल द लिमिटेशंस आउट ऑफ योर बॉडी, माइंड एंड द स्पिरिट। आपके जो लिमिटेशंस है आप खुद ही उससे बाहर आने वाले, और जब हम लिमिटेशन से बाहर सोचते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, तो हमारे यहाँ पे सक्सेस होता ही है। सो आउट ऑफ द बॉक्स, मैं वो सक्सेस की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है। पैसे से बहुत कुछ चीज़ आजकल लोग खरीद ही रहे हैं। आई एम नॉट स्पीकिंग ऑफ दैट सक्सेस। द सक्सेस दैट इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ विल बी ड्यू टू योर extreme hard work and also the initiatives taken by you। जॉब करने वाले हैं, बहुत सारे लोग नकारात्मक सोच के होंगे और जो आपके सामने आके भयंकर कुछ चीज़ें आपको कह सकते हैं ताकि आप थ्रेटेंड हो जाए, लेकिन आपका स्पिरिट वैसा मुझे दिख रहा है, आप किसी को भी, ठीक है, अपने और आने से 10 बार आप उसका वेरीफाई करेंगे, फिर उसको अपनी ज़िंदगी में आने देंगे। एंड बिकॉज आपने ऑलरेडी देख लिया है कि नुकसान सिर्फ आप ही का होता है, ठीक है, आप डटे हुए रहेंगे, ठीक है, आप उस चीज़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। यू विल बिकम द रिप्रेजेंटेटिव, ओके, ऑफ द थिंग्स विच आर नाउ कंसिडर्ड एज बोल्ड एंड करेजियस। बोल्ड करेजियस अब स्टेप लेने वाले हैं जो इससे पहले आप कभी नहीं लिए थे, और इसमें भले ही आपके सपोर्टर्स कम होंगे लेकिन होंगे तो ज़रूर। वो आपको मॉरली सपोर्ट तो करेंगे, वो ऐसा भी कहेंगे कि वो आपके साथ है। सो यू आर ग्रोइंग टू बिकम अ लीडर इन ऑल एस्पेक्ट्स। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, जो समाज या जो भी लोग आपको कहीं ना कहीं पे ऐसा दूर रखना ही बेटर समझते थे, क्योंकि उनको लगता था बस इससे काम निकलवाना है ना, और इससे कोई ताल्लुकात ना रखना, उनको उनका उचित जवाब मिलेगा व्हेन दे विल सी यू ग्रो स्पॉन्टेनियसली। जब वो आपको बढ़ते हुए देखेंगे, किसी के पास जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, ऐसा माना जाता है एक पेड़ है, पेड़ में बहुत सारे फल है, और उस फल को निकालने के लिए बाय इलीगल वेस्ट क्या किया जाता है, एक मतलब जो है ना पत्थर मारा जाता है उस पेड़ की, ताकि फल नीचे चले आए। सो वो जो चीज़ें होते हैं वो दिस आर वेरी रॉन्ग, राइट, बट इट हैड ऑलरेडी हैपन इन योर लाइफ और इट विल हैपन इन योर लाइफ, बट वट एवर बी इट इज़, यू आर अ ट्री, ठीक है, आपके ज़िंदगी में
वो सब कुछ चीज़ अबंडेंस ज़रूर रहेगा, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि 2-3 चीज़ें आपसे चुरा भी लेंगे तो। समझ में आ रहा है ना? चुराना मतलब इट इज़ नॉट लाइक दैट कि थेफ्ट होना ही है, बट हाँ बहुत एनर्जी भी ड्रेन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में जैसे आप इन फ्यूचर भी बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहेंगे कि कोई आए और फिर आपका दिल ना दुखाए। यहाँ पे एक न्यू रिलेशनशिप की और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है मे बी you tried several ways of pregnancy if you are female, then also it did not work, और उसके वजह से बहुत सारे लोग आपके ऊपर कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे थे, बट यू विल गेट न्यू चांसेस अगेन। एक फिर से आपको एक चांस मिलेगा अपने आप को प्रूव करना। और कुछ लोगों के लिए अगेन लव रिलेशनशिप में एक फिर कमिटमेंट का जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है प्रोबेबिलिटी वो आ रहा है। ऑलराइट, सो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स। सो यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स मिरेकल्स क्या आने वाला है। वी डू हैव वेट फॉर विंटर, ठीक है। यहाँ पे है शाइन फ्रॉम विद इन, और यहाँ पे है विश वाइजली। यहाँ पे देखो मैंने आपको कहा था ना अबंडेंस से शुरू हुआ ये कार्ड, द जजमेंट कार्ड, हार्वेस्ट मतलब कटाई मतलब फल। ये रीडिंग तो होके रहेगा गाइज। यहाँ पे शुरू हुआ और यहाँ पे देखो अबंडेंस पे ही आके ख़त्म। यहाँ पे लोटस ऑलवेज सिग्निफाइज द वेल्थ, बिकॉज लोटस से होता है क्या, लोटस के ऊपर कौन बैठते हैं, द गॉड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, द गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेसिकली नोन एज माता लक्ष्मी। ओके, सो माँ लक्ष्मी की कृपा, चाहे आपका धर्म कोई भी हो क्यों ना हो, आप किसी भी जगह से क्यों नहीं आ रहे हो, सो द गॉडेस ऑफ वेल्थ ओके इज़ ऑलवेज विथ यू। बिकॉज ऐसा नहीं कि वेल्थ का गॉडेस मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ धन संपत्ति ये मिलेगा, लेकिन उस धन संपत्ति को एंजॉय करना और वो शॉर्टकट तरीके से ना आना, वो ऑब्वियसली आपके मेहनत से आना, एज अ गिफ्ट भी आना। कुछ लोगों के लिए वैसा गिफ्ट भी हो सकता है कि आपके नाम पे कुछ ट्रांसफ़र होना, आपके जो है जो आपको नहीं मिला था, ठीक है, अचानक से किसी के पास से वो धरोहर किसी से आपको मिलना, वो भी गिफ्ट होता है। जैसे बोला जाता है ना कि when we receive something okay which is out of our capacity, या कहीं ना कहीं पे हमारे वो हक भी नहीं था लेकिन हमको फिर भी मिल जाता है और हमें अच्छे कर्म के लिए मिलता है। सो उसी तरह से मैं देख रही हूँ कि अच्छे कर्म के लिए वो मिलेगा। एंड आप अंदर से शाइन करेंगे, अंदरूनी, आप बाहर से शाइन करने से ज़्यादा आप अंदर से शाइन करेंगे और वो आपके फेस के ऊपर झलक उसका दिखने वाला है। कहीं ना कहीं पे जो आप कुछ चीज़ें मांग रहे हो, बी वेरी केयरफुल कि जो चीज़ आप मांग रहे हो उसके लिए आप प्रैक्टिकल स्टेप भी तो ले रहे हो। जैसे मैंने आपको कहा कि व्हेन यू आर सपोज यू वांट टू गो टू अब्रॉड, ठीक है, आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, ठीक है, आपके जॉब के कारण हो, पढ़ाई के कारण हो, कुछ किसी भी तरह हो, लेकिन आपको क्या करना है, सोच के क्या रह जाना है, नहीं, आपने ऑलरेडी मैनिफेस्ट किया कि मुझे जाना है, बस जाना है, तो आपका मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव है। लेकिन आपको स्टेप भी लेना पड़ेगा, मे बी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। कुछ एग्ज़ाम्स एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन के लिए भेजना पड़ेगा, वहाँ से ऑफर लेटर आएगा, फिर आपका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होगा, टाइम लेगा वो चीज़। सो यू हैव टू टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स ऑल्सो। स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करना चाहिए, हमेशा स्पिरिचुअल नो, यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो, स्पेशली नाउ इट इज़। ठीक है, आध्यात्मिक तो होते ही है, लेकिन क्या है ना, वो चीज़ प्रैक्टिकल रूप में भी होना चाहिए। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन द कमिंग मंथ्स ऑफ द विंटर सीजन मे बी फ्रॉम अराउंड नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फरवरी में आपको बहुत कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए जो पेंडिंग था, पेंडिंग चल रहा था। अभी मैं यहाँ से देख लेती हूँ कि अनएक्सपेक्टेडली आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो सकता है, प्लीज़ बताइए मेरे वर्ड्स। ओके, देखो मैजिकल वैंड्स, कुछ चीज़ों में मैं यहाँ पे इस तरह से देख रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन विल डेफिनेटली कम टू बी ट्रू।
यहाँ पे है क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स, फिर से एक न्यू लव रिलेशनशिप की और आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे पृथ्वी में मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, सिर्फ 7 वंडर्स ही नहीं, बहुत सारे ऐसा चीज़ जो आपके मन को कभी भी स्ट्राइक नहीं किया था, उसमें आप ज़्यादा इंटरेस्ट होंगे, ठीक है, उसमें ज़्यादा आप इंटरेस्ट लेंगे, उसके ऊपर और डिटेल्स में जाएंगे। आपकी मन की शुद्धि तो होगा, बट अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोल इज ऑल्सो देयर। यहाँ पे कुछ पढ़ाई का मुझे दिख रहा है, एक्सटेंसिव स्टडी प्रोग्राम मुझे दिख रहा है, आपकी ज़िंदगी में वो स्टडीज़ आप फिर से शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, एक पक्षी जो है वो अपने शिकार की ओर ज़रूर जाता है क्योंकि उसको खाना खाना है, राइट? सो you will definitely meet your targets. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and